तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear student, today we are going to see 10th class lesson 3.2 A lesson in life from a beggar. भिखारी से सीखा जीने का सबक। This lesson is written by सुधा मूर्ति। Dear students, इस लेसन में सुधा मूर्ति ने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे जो एटीट्यूड होते हैं उसके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने एक कैरेक्टर के ज़रिए इस लेसन को पेश करने की कोशिश की है। हमारे जो एटीट्यूड होते हैं अगर वो पॉजिटिव रहे तो हम दूसरों को खुश होता हुआ देखकर भी हम खुश होते हैं और अपनी खुशी में भी या अपनी तकलीफ़ में भी हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। मीना इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग ए गुड सैलरी। मीना मेरी अच्छी सहेली है। मेरी मीन्स सुधा मूर्ति की, और वो LIC ऑफिसर है, उसको अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन इसकी एक अजीब बात मुझे हमेशा खटकती है, अजीब लगती है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन इसकी एक अजीब बात मुझे हमेशा खटकती है। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा नाखुश रहती है। वेन एवर आई मीट हर आई विल स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड। जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं भी डिप्रेस हो गई हूँ, गमगीन हो गई हूँ। इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड सिनिसिज्म हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स। ग्लूम का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि गम, उदासी, एंड सिनिसिज्म का मतलब होता है डिस्टेस्टफुल एटीट्यूड, नाउम्मीदी वाले जो जज्बे होते हैं, जो अंदाज होते हैं वो। तो ये दोनों की वजह से, ग्लूम और सिनिसिज्म की वजह से ऐसा लगता है कि वो दूसरों पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से एंड एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्सन। वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी पर्सन के मुतालिक अच्छा कहने या पॉजिटिव राय जाहिर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। फॉर इंस्टेंस आई माइट से टू हर, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मीना, क्या तुम्हें मालूम है कि राकेश अपने स्कूल में अव्वल आया है, फर्स्ट आया है। मीनास इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बिलिटिल द अचीवमेंट। मीना का इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता था, जवाब होता था, इसी कामयाबी को कम करके दिखाने का होता था। बिलिटिल यानी कम करना, कमतर कर देना। नेचुरली हिज फादर इज़ ए स्कूल टीचर, शी वुड से। तो वो क्या कहती कि ये तो होना ही है, उसके वालिद इसी स्कूल में टीचर जो हैं। इफ़ आई सेड मीना श्वेता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी। अगर मैं कहूँ कि मीना, श्वेता कितनी खूबसूरत है ना। मीना वुड बी पेसिमिस्टिक, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, हैविंग ए निगेटिव एटीट्यूड। किसी के भी बारे में बुरे की उम्मीद करना, निगेटिव एटीट्यूड रखना, यानी मायूस कुन जज्बा रखना। व्हेन अ पोनी इज़ यंग ही लुक्स हैंडसम। तो मीना क्या कहती कि जब पोनी यानी टट्टू, खच्चर, घोड़े का बच्चा छोटा हो तो खूबसूरत दिखता ही है। इट इज़ एज दैट मैटर्स, यानी इस एज में तो सभी खूबसूरत दिखते हैं, तो एज मैटर है ये। वेट फॉर सम टाइम श्वेता विल बी अग्लियर दैन एनीवन यू नो। कुछ दिन ठहरो, श्वेता तुम्हें दूसरों से बदसूरत दिखाई देगी। मीना इट्स ए ब्यूटीफुल डे। मीना आज का दिन कितना हसीन है। लेट्स गो फॉर ए वॉक। चलो वॉक पर चलते हैं। नो द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच। नहीं, धूप बहुत तेज़ है और मैं ज़्यादा चलती हूँ तो थक जाती हूँ। बिसाइड हु सेज वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, देयर्स नो प्रूफ।
इसके अलावा कौन कहता है कि वॉकिंग जो है वो गुड एक्सरसाइज है या सेहत के लिए अच्छी है? इसका कोई सबूत नहीं है। दैट्स वॉज मीना, ऐसी थी मीना। शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। उसके वालिदैन दिल्ली में रहते थे, पेरेंट्स उसके, वो यहाँ एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इसे हर चीज़ के बारे में शिकायत करने की आदत हो गई थी। Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Naturally, मतलब उसकी जो दोस्ती थी वो खुशगवार या जिंदा दिल साथी नहीं थी वो, इसलिए कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था। Then one day Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. और जल्द ही मीना का ट्रांसफ़र तबादला बॉम्बे हो गया और हम सब इसे भूल गए। Many years later I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. कई साल बाद एक मर्तबा मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन इलाके में बारिश में मैं फंस गई थी। It was pouring and I didn't have an umbrella. बारिश मूसलाधार हो रही थी और मेरे पास छतरी भी नहीं थी। I was standing near Akbar Ali's a popular department store, waiting for the rain to subside to settle down or stop, कम होना या रुकना। मैं अकबर अली डिपार्टमेंट स्टोर के करीब खड़ी थी और बारिश कम होने का इंतज़ार कर रही थी। Suddenly I spotted Meena. My first reaction was to run, even in that pouring rain. मतलब इस मूसलाधार में बारिश में भी मेरी जो पहली रिएक्शन थी वो भाग जाने की थी जब मैंने मीना को देखा। स्पॉटेड यानी देखना। आई वॉज एंशियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स। मुझे इसकी ना ख़त्म होने वाली शिकायतें सुननी पड़ेगी अगर वो मुझे देख लेती है, इसलिए मैं उससे बचना चाहती थी। हाउएवर आई कुडंट एस्केप, लेकिन मैं बच नहीं सकी। शी हैड ऑलरेडी सीन मी एंड कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली। इसने मुझे देख लिया था और बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया। व्हाट्स मोर शी वॉज वेरी चेयरफुल, और यानी क्या बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। Hey, I am really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? वो कहती है मुझे कितनी खुशी हुई है, पुराने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? I explained that I was in Bombay on an official work. राइटर कहती है कि मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ ऑफिस के काम से आई हूँ। Then stay with me tonight, she said. Let's chat. तब आज रात तुम मेरे साथ रहो। इसने कहा हम चैट करेंगे, गपशप करेंगे। डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रेयर? तुम्हें मालूम है ना कि जो ओल्ड फ्रेंड्स है और उनकी जो यादें हैं वो बहुत प्रीशियस होती है, कीमती होती है, और रेयर यानी कम होती है। आई कुडंट बिलीव इट, मैं यकीन नहीं कर सकती थी। राइटर कह रही है कि आई कुडंट बिलीव इट, मैं यकीन नहीं कर सकती थी। वॉट दिस रियली मीना, क्या ये वही मीना है? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यकीन करने के लिए अपने आप को पिंच्ड किया, चुमटी लगाई। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, स्क्वीजिंग माई हैंड, स्माइलिंग, एंड यस शी डिड लुक हैप्पी। लेकिन वाकई मीना वहाँ खड़ी थी, ठीक मेरे सामने, मेरा हाथ दबाते मुस्कुराते हुए, और हाँ वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। स्क्वीजिंग का मतलब होता है दबाना। इन द 3 years शी हैड बीन इन बेंगलोर, आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट। 3 वर्षों में बेंगलोर में जब वो मेरे साथ रहा करती थी, मैंने इसे इस तरीके से मुस्कुराते हुए एक बार भी नहीं देखा था। A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. Strands का मतलब होता है पट्टा।
इसके लटों में मतलब बालों में कुछ जो पट्टे थे वो गिरे नज़र आने लगे थे। गिरे मतलब सफ़ेद नज़र आना, जो इस बात को जाहिर कर रहा था कि मुझे काफ़ी अरसा बीत गया है। देयर वर अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस, उसके चेहरे पर इक्की दुक्की कट, उसके चेहरे पर इक्की दुक्की झुर्रियाँ थी। बट द ट्रूथ वॉज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव दैन एवर बिफोर, लेकिन सच तो ये है कि वो पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। फाइनली आई मैनेज टू से, नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टूनाइट, आई हैव टू अटेंड ए डिनर। आखिरकार मैंने इससे कहा कि नहीं मीना, आज रात मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकूँगी, मुझे एक डिनर में शामिल होना है। गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। मुझे तुम्हारा कार्ड दे दो ताकि मैं तुमसे टच में रहूं, राब्ते में रहूं, मैं वादा करती हूँ। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड, एक लम्हे के लिए मुझे मीना मायूस दिखाई दी। लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड। इंसिस्ट यानी मजबूर करना, किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती करना। चलो कम से कम चाय तो ले लें। बट मीना इट्स पोरिंग, लेकिन मीना बरसात कितनी हो रही है। सो वॉट, तो क्या हुआ। वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड। पहले छतरी खरीदेंगे और फिर ग्रैंड होटल जाएंगे, उसने कहा। मेरी मीना कहती पहले छतरी खरीद लेते हैं फिर ग्रैंड होटल जाती है। वी वोंट गेट टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। लेकिन इस बारिश में हमें टैक्सी नहीं मिलेगी, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। ग्रम्बल्ड यानी बड़बड़ाना। सो वॉट, वी विल वॉक, तो क्या हुआ, हम पैदल जाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मैं नहायत हैरत ज़दा थी। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन, क्या ये वही मीना है जिसको मैं जानती थी, जिससे मैं वाकिफ़ थी। टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, आज वो कितनी ही मर्तबा एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार थी। वी रीच्ड द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड का मतलब होता है तरबतर हो जाना, बारिश में पूरी तरह से भीग जाना। हम तरबतर होकर ग्रैंड होटल पहुँचे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट हु और वॉट हैड ब्रॉट अबाउट सच ए चेंज इन द पेसिमिस्टिक मीना आई हैड नोन। राइटर कहती है कि उस वक्त मेरे जहन में एक ही ख्याल, एक ही सवाल घूम रहा था कि मालूम करे कि वो कौन है या क्या है जिससे ये जो पेसिमिस्टिक मायूस कुन जो मीना थी, जिसको मैं जानती थी, उसमें इतनी तब्दीली लाई है या तब्दीली आ चुकी है। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, यानी मेरा इश्तियाक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस थी, बेचैनी मेरी बढ़ रही थी, तजस्सुस मेरा बढ़ रहा था ये मालूम करने के लिए कि मैं जानूँ तो सही कि वो कौन है या क्या है जिसने इस मीना में इतनी बड़ी तब्दीली लाई है। टेल मी मीना, इज़ देयर प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू सो। मीना मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत शहज़ादा आ गया है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया।